प्रथम शिवरूं गणपतन प्रथम शिवरूं वो, मैं दूजा तो शिवरूं रही देवी शारदा है। कि आज़ादी खातर माँ बेना कांकड़ में बाँठा रुलगी, कि आज़ादी खातर माँ बेना कांकड़ में बाँठा रुलगी, हथले वेला ग्योड़ी मेहंदी ओरा रे हाथा चढ़गी। जो आदमी 2 साल 5 साल 10 साल बेरोजगारी भुगतता है, चाहे वो सब्जी बेच के कमा रहा है, चाहे फोटोग्राफी का कमा, उसको पता लगता है ये पैसा पसीने से कैसे कमाया जाता है। जी हाँ, जोधपुर जयपुर स्टेशन चालू जी हाँ, मोबाइल में कोई फ़ोन करते हो ना तो 1-2 सेकंड पहले वो रेडियो कट कट करके आवाज़ करता और मोबाइल में घंटी बाद में बाजती। पहली बार मैंने उपयोग किया, हालांकि मैंने इसका कहीं कोई पेटेंट नहीं करवाया। तो जी हाँ, वो एक जगह वो रेडियो कट कट करके आवाज़ करी, मैं खुशी कमाइन की और मैं करो चेन्ना थारो फ़ोन लाद गो। लगभग 2 से लेकर 3,000 लोगों के मोबाइल मैंने और मेरी टीम ने ढूंढ दिए। शुरू थंग रुचि तो गाना गाबा माइन ही, तो मास्टर क्या बन गा? गाना गाबा में रुचि शुरू में तो लोकगीत में ही, पच में जिया कुछ उम्र हमारी बड़ी जिया 9, 10, 11, 12 में बच्चों बहुत कुछ समझदार हो जाया करे। अभी जमाना में एक सरकारी स्कूल में टीचर आ झोरडा गांव का कवि कानदान जी कल्पित, जगह चारण कुल के मान जन्म लियो। तो बाकी कविता में रेडियो पर भी आती, आकाशवाणी अटू अपने नागौर FM पर बा टेप हुआ करती माने बीमी में सुनतो। तो बाको गाँव बेगियान बताता कि मुख मल बालू रेत रमे हरि राम जठे, मुरधर मारो देश जोरडो गाँव जठे। तो भाई जोरडा गांव का रे बड़ा देशभक्ति कविता के लिए जाना जाता। तो बाकी में देशभक्ति कविता ही नहीं, जगह 15 अगस्त और 26 जनवरी का मैं स्कूल के मायने खड़ो वेर गा, तो जगह के मायने 1-2 लाइन तो यान की, जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ तालियां की गड़गड़ाहट होती। हे आजादी रा रुख वाला सुता मतरी जोरे, आवेला कई मोड़ मार्ग पर चलताई री जोरे बेताई री जोरे। और बी के मायने एक अंतरो हो शहीद की माँ पत्नी और बहन के लिए, तो बी के ऊपर सबसे ज़्यादा तालियां मन सुनबान मिलती। वो यहाँ हो कि आज़ादी खातर माँ बेना कांकड़ में बाँठा रुलगी, कि आज़ादी खातर माँ बेना कांकड़ में बाँठा रुलगी, हथले वेला ग्योड़ी मेहंदी ओरा रे हाथा चढ़गी, हथले वेला ग्योड़ी मेहंदी ओरा रे हाथा चढ़गी, नूए दिन का मन घर काला कागे उड़ाती ही रहेगी, मामारी बेटा रे खातर पुरुषोड़ी थालियां रहेगी, हो बेराखी आज़ादी मारो मार्ग ली जोरे, आज़ादी रा रुख वाला सुता मतरी जोरे चलताई री जोरे। तो इस प्रकार की जगह देशभक्ति कविता होती। 92 में 9, 10, 11, 12 जगह हमारी अपर एजुकेशन ही बी के मायने में आने गुनगुनाया करतो। पचे एक सपनों हो डॉक्टर बनवा को, तो डॉक्टर तो मैं बनियो को नहीं, क्योंकि इंटरनेट को बड़ो शौक हो मन बचपन। और आजकल देखो टाबर ने आपा है नहीं 10 को नोट की बात बोलियो कौन रहे बेटा मोबाइल जितना बोल रही थी। तो अब बात है 2004, 5, 6 की, घर का भेजो कोटा के बाप CPMT या RPMT राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी कर ले, कोचिंग और पढ़ ले कांटे डॉक्टर बन गया। मैं पढ़ता तो कम हा और 10 रुपया घंटा का देर और कुट चलाता। आज की फेसबुक है, अब 20 साल पहले और कुट हुआ करती थी। तो बात चलाता नहीं जरा बट्टू में फेल वेर घर आएगा। ये आसपास की औरतें है जगह ताना जेती कि वो थांगे बेटो कोटा नौकर लाग रहा है को, जर मैं गया तो हम लोग गड़बड़ हो गो। जर मैं रात दिन एक कर और 2012 के महीने में टीचर बनियो। और हमारे साथ का जगह लड़का है जगह मारू लेट लग गया कि आज भी प्राइवेट धंधा ही करे, लेकिन मैं सब पहले गवर्नमेंट जॉब में लग गयो। फिर गवर्नमेंट जॉब में लागो तो कहीं में एक राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ RTET बी के मायने सरकार और मास्टर के बीच में किंतु परंतु हुआ, कोई परसेंटेज नहीं लिए। जरा सरकार मानेगा ही 2 साल को एक प्रोबेशन पीरियड दिया करे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग 2 years 2 साल पूरे करने के बाद में भी सरकार माने पूरा पेमेंट नहीं दियो। जरा मैं नागौर जिला को प्रतिनिधित्व करियो
और एक दो अठीने उदयपुर का हा, एक दो धौलपुर का, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों प्रतिनिधित्व कर जोधपुर हाई कोर्ट के मायने जका जज है बांकन बार रिट लगाई और माँ के मतलब फुल फ्लैश पेमेंट मिलवा को वो आदेश पारित हुई। लेकिन तत्कालीन सरकार राजस्थान में मान्यो को नहीं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मैं भी मान्या को नहीं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट गया। जेब में स्लीपर को किराए को नहीं हो, मैं जनरल डब्बा के मायने 187 रुपया में टिकट तो बैठा बैठा रान ने ट्रेन आवे, रान ने 10 बजे आम डेगना में जो कि सुबह 5 बजे छोड़ती दिल्ली, एक मायने बैठ बैठा जाता। और टेम्पो किराए को नहीं भी मेट्रो के मायने जाता। मैं 5-7 पैसे पड़ी माँ की और सुप्रीम कोर्ट में मास्टरों की जीत हुई और सरकार की हार हुई। और आज माँ का इस संघर्ष की बदौलत 2012 का जगह 40,000 मास्टर है, सब ने फुल फ्लैश पेमेंट मिल रही है। और सुप्रीम कोर्ट आगे कोई कोर्ट ही कोने से सरकार जाए इकट्ठे। आज तेजा गायन गाओ थे भी के अलावा और भी कोई गीत वगैरह गाओ या थंको मेन हो ये कि सिर्फ तेजो ही गाओ? आ कोने मन कोई तेजा गायन कोई शौक है या कोई तेजा जी कोई शौक है, मन सब देवताओं को शौक हो और आज भी है। और मैं रामदेव जी का भी गीत गाऊँ, मैं पाबू जी का भी गाऊँ, सब देवता का गाऊँ। और ये जगह अन्य कलाकार राजस्थान का है, ये भी सब देवता गावे। लेकिन एक ये कलाकार ये तो कह नहीं पाते, मैं कह देता हूँ क्योंकि मैं कलाकार नहीं हूँ, मेरा घर मेरी तनख्वाह से चलता है, कलाकारी से नहीं चलता। जिस जगह पर जिस जाति का बाहुल्य होता है, जैसे आप दोसा साइड दो तो वहाँ तेजा जी के गीत को कोई नहीं पूछेगा। वहाँ आप मीणा गीत गाते हो तो आपका धंधा चल जाएगा। आप उदयपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ साइड जाओगे, वहाँ सांवरिया जी के अगर आप गीत गाओगे तो आपका धंधा चल जाएगा। तो संगीत भी एक व्यवसाय जैसा ही लगा मेरे को। तो यहाँ जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, नागौर, जोधपुर, ये जो बीकानेर, ये मारवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर तेजा जी के गीत और तेजा जी को सुनने वाले श्रोता ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैंने तेजा जी का ये जो गीत है ये मैंने सीखा और इसको मैंने जन जन तक गाया। दो 2003 में मैं 12th पास कर ली और 2013 के मायने मार नौकरी लगी। 10 साल तक मैंने बेरोज़गारी भुगती है। और मैं तो कहूँ कि भाई सब टाबरन ज़िंदगी में बेरोज़गारी भुगतनी चाहिए। जगह बाहर ही पास करता है, मास्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, पटवारी बन गया, बन ध्यान को नहीं कि 100 का नोट की वैल्यू कहीं है। जो आदमी 2 साल, 5 साल, 10 साल बेरोज़गारी भुगतता है, चाहे वो सब्जी बेच के कमा रखा है, चाहे फोटोग्राफी का कमा, उसको पता लगता है ये पैसा पसीने से कैसे कमाया जाता है। तो मैंने बेरोज़गारी भुगती थी। तो उस बेरोज़गारी में मेरे गांव का एक मेरा साथी था, मेरा अग्रज था, मंगला राम पूनिया, वो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उसको नमन करता हूँ। मैंने उसके सानिध्य में रह करके, उसके नीचे रह करके मैंने ये फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का काम किया। वो हमारे सेठ जी थे, मैं बाबू मुनीम हूँ। वो मुझे शादियों में फ़ोटोग्राफी करने के लिए भेजता था और रिटायरमेंट में फ़ोटोग्राफी करने के लिए भेजता था। और रात को जो भजन संध्याएँ होती थी अलग अलग देवताओं के, तो उसमें भी मेरे को भेजता था। तो मन याद आवे कि एक सीमा और गमला पेड़ीवाल नाम की 2 बच्चियाँ हैं जो कि खिमताना गांव के मायने प्रोग्राम हो और वे बच्चियाँ जो तेजो गयो बिने मैं मारा फेसबुक के ऊपर डालियो और रातों रात इतना व्यूज़ आया कि मैं सोच कौन से क्यों मैं बिग माइन मारा मोबाइल नंबर डाल दिया। अतः फ़ोन आता, अतः परेशान करता, हद हो जाता। जब मैंने भी टाइम तो मैं बचपनों शौक हो मैं या तो सोचो कौन, धीरे धीरे मैंने चीज़ समझ में आई सोशल मीडिया एक ताकत है। और फिर मेरे रातों रात सब्सक्राइबर बढ़े थे और फिर मैंने कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं और भी कई कलाकारों का जगह तेजा गायन का या अलग अलग जैसे गजेंद्र अजमेरा के भजन होते थे वो भी मैं उस यूट्यूब पे, फेसबुक पे डालता था। प्रकाश माली, रानी रंगीली, सपना चौधरी, जितने भी गायक कलाकार जो मशहूर हैं, माना राम जी चोइल, अपने लंगोड़ वाले कालू राम जी मेघवाल, जो मशहूर गायक कलाकार है अपने अपने क्षेत्र के, वे जब भी नागौर ज़िला में एंट्री करता तो बंदो रान बाकी वीडियोग्राफी कर और फेसबुक और यूट्यूब पर डाल दो। यानी अगर मैं अलग अलग करें मैं भी गाइए तो कहीं रात का गाई मन माइक देता रात ने 3 बजे सगली जनता घर गया बच जब मैं सीख तो मैं भी गाबा लागो। तो फिर मुझे श्रोता मिले और लोग मुझे बुलाने लगे और फिर मैं जाने लग गया। आज
मैं इस मुकाम पर हूँ कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ के सामने खड़ा होकर के मैंने तेजा जी को गाया है। आयो रे आयो आलने ते जान में बड़ी राना रे, आयो आयो आलने ते जान में बड़ी राना रे, मीरा ने देखी रे भगवान बेसे में, कोई भाई मीरा ने देखी रे भगवान बेसे ने। और गोवा, बिहार और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं सतपाल जी मलिक, उनके सामने खड़ा होकर मैंने 4 अलग अलग जगह 4 बार तेजा जी को गाया है। और नागौर के ज़िला कलेक्टर और अजमेर के ज़िला कलेक्टर, अजमेर के एसपी और कई बड़े बड़े नेताओं के सामने मैंने तेजा जी को गाया है। अब थे कोई नहीं सिखाओ थंकन कोई सीख बनावे छोटा बच्चा वगैरह या कोई बड़ा जो तेजा गायन में इंटरेस्ट आके? सीख बाने तो देखो यान है कि एक बार एक लड़की आवड़ो पकड़ बैठ गई टोंक साइड की ये बच्ची, क्यों मैं गाँव में गया आजा बेटा तने सिखा दो, भी ने मैं ज़रूर सिखाई हो। बाकी मैंने कभी किसी को तेजा गायन सिखाया नहीं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, लाइफ बहुत बिजी है मेरी टीम में 2 लेडीज़ डांसर रहती है, 2 जेंट्स डांसर, 2 हम जेंट्स सिंगर। हमारे 6 लोगों की टीम है, छोटा सा साउंड सिस्टम है, छोटी सी हमारी कैंपर गाड़ी है। छोटे से सिस्टम से हम 30, 40, 45 हज़ार के अंदर हम लोग 50 हज़ार के आसपास ये प्रोग्राम करके आ जाते हैं। इन बच्चों में गाड़ी साउंड इनको बांट देता हूँ। और जो मेरे पास कुछ बचता है, तेजा जी का मंदिर है खरनाल में, जिनके नाम से मैं कमार खाता हूँ, उन तेजा जी के जो दान पत्र होता है उसमें डाल देता हूँ। अभी सितंबर 2023 में तेजा जी का जो नया मंदिर बन रहा है उसके लिए मैंने एक छोटी सी सहयोग राशि 1,11,000 रुपये मैंने इन्हीं तेजा गायन से बचा करके मैंने वहाँ दिए। आतो की तेजा गायन की बात, एक थे मोबाइल ढूंढा करो वो कतायो दिमाग में और वो किया ना हो, वो भी एक जीवन का बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारे गांव के मायने 2010 की घटना है। हमारे गांव को एक चैनाराम कड़वा नाव जाट है, बिको मोबाइल ट्रैक्टरों तई निकालती हुए दबगो 2 बीघा ज़मीन के मायने। और सावन की टाइम की बात है, रिमझिम बरसात बरसई 2-3 दिन तक लगातार। तो गांव के बीच में मैं कंप्यूटर में फोटो छाप करनी, करेक्शन करनी ना काम करता हूँ मैं। बट एक नाथूराम जी सेन नाम का बेबी मारे पिताजी का बहुत अच्छा मित्र है, तो बाकी सामने तो मैं छोरो ही हूँ, मैंने कहा जाए छोरा नाक कहीं काका जी कहीं हो कि भाई चैना गड़वा एक मोबाइल की मेरे हो दे बता तू मोटो वैज्ञानिक बनो फिरे गाँव में। तो मैं कि यार किए गम्यो कहीं मैं चैना गड़वा घर गयो चैनो गड़ो तो हो कौन लई कमार खाबान खेत में गयोड़ो घराड़ी मिली मैंने पूछो तो फ़ोन पर घंटी करी कोई उठाओ को नहीं, तो क्यों फ़ोन तो ज़मीन के मायने घंटी जा रही है। तो मैं मोटरसाइकिलों पर जार चैन जिन पूछ में चैन जा घटना सही है झूठी है, बरसात बरसे 3 दिन उधर ज़मीन के मायने फ़ोन तो ख़राब हो जाने से घंटी किए जावे। तो मन गाँव में क्या करे सुरेश मंजीत खा जाते, मेरा ऑफिशियल नाम है डॉक्यूमेंटली। तो क्यों यार सुरेश अब ठाक होने घंटी किया जावे, घंटी 3 दिन होगा जावे यार, फ़ोन भी बिराम नाला खेत में पड़ियो यार, मैं तई निकालवा गयो जियान मन कहीं भी खेत को वेम आयो क्यों मन बतावे 2 बीघा यार खेत मन लागे 3 बीघा, तो ट्रैक्टर वाला भाई चोरी ने पकड़ लिया करे टाइम हो कि 1 बीघा में कितने शायद 45-50 मिनट लग गया करे, तो 2 बीघा में 2.25 घंटा या 1.5 घंटा लगे, तो अगर 3 बीघा तो वो पकड़ में आ जी। तो मैं जिया नहीं खेत में पहलो पार्ट लगायो ना, तो मैं मोबाइल में टाइम देखियो कि कत्ती बजी है, टाइम देख जेब में मैं कह लियो पच लगभग 70% भाई तई निकले। तो मैं क्यों चाय को कही जा घर भाई 20 मिनट की तई बची है तू चाय बने उठ रखी मैं घर आऊँ ही हूँ, तो मैं वो मोबाइल चाय के पास निकले मोबाइल हमारी जेब में कौन। तो आ कन्फर्म है कि पहले पार्ट से लेकर के यहाँ तक ये मोबाइल गिरा है, और मोबाइल कन्फर्म है ज़मीन में गिरा, मैंने मेरी आंखों से देखा है। जब मैं क्यों चेंज थक साथ कोई दूजो होगी चोरी नहीं कर सके, कोई को नहीं हो बंदो भी खेत में एकलो ही हो, सर ये चीज़ ही कन्फर्म होगी कि मोबाइल वो ज़मीन में ही हो। जब भी टाइम 2G मोबाइल होया करता, और जब भी जहाँ अलमारी में 2G मोबाइल पड़ी हो कन्ने रेडियो के मायने जहाँ जोधपुर जयपुर स्टेशन चालू हो, जहाँ भी मोबाइल में कोई फ़ोन करते हो ना, तो ये 1-2 सेकंड पहले ही वो रेडियो कट कट के आवाज़ करता और मोबाइल में घंटी बाद में बाजती। तो बात चीज़ हमारे दिमाग में ही इधर में क्यों आपायान करा रेडियो ने ऊपर ज़मीन पर घुमावा, रेडियो करीब 1.5-2 फीट तक भी ने डिटेक्ट करता मोबाइल है। जो मोबाइल की फ्रिक्वेंसी होती थी वो रेडियो की फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब करती थी, इसलिए वो ऐसी आवाज़ करता था। तो उस तकनीक का मैंने पहली बार उपयोग किया, हालांकि मैंने इसका कहीं कोई पेटेंट नहीं करवाया। मेरी तकनीक का जब मैंने फेसबुक पे डाला तो हज़ारों लाखों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। तो मैं रेडियो ले घूमियो, और गांव का 2 ट्रोलियाँ ब्रिज छोरा और मोटिया रखिया बटे
तो जी हाँ वो एक जगह वो रेडियो कट कट करी आवाज़ करियो, मैं खुशी माइन की और मैं करो चेन्ना थारो फोन लाद गो तो सगला छोरा आर बट आली दी 5 घंटी करी घंटी को नहीं, क्योंकि भी जमाना में टावर को नहीं आता, बड़ी मुश्किल तो बिन नेटवर्क मिलो और वे छोरा ज़्यादा बहु कंजक्टेड भीड़ उबाऊँ बिन टावर को मिलो नोट रिचेबल होगो तो पाची फोन कर नोट रिचेबल मैं कि भाई चना वो तो सार स्विच ऑफ होगा तो कौन ला देता बट खड्डा खो जाए उन्होंने लज कौन मैं मायूस होगा और वे ट्रैक्टर की 2 टोलियाँ 5-7 मोटर बीच पाचा गाँव का बीरिया छोरा कहीं युवा बने ना वे कुछ बात गिरिया बिन रहे कौन तो एक दिन कोई घंटी करी तो घंटी की परी क्यों घंटी जावेगी टोलिया मुँह कूद आया पाचा बीच जगह पाचो रेडियो लगे बट वो रेडियो कट करो तो भाई 1 फीट इंटू 1 फीट की एक जगह में प्रोवाइड करी मैं क्यों 18 मोबाइल ने निकालियो मोबाइल चालू हालत में लाजो ताजो कादाऊँ गीली मिट्टियों पर जोड़ लाजो यान कर में भी मोबाइल ने मैं पहली बार मारी ज़िंदगी में 2010 में फ़ोन हो जो एक बाद में मैं नागौर जिला में खूब फ़ोन हो जा, लेकिन हमारे सामने एक समस्या आती है कि मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद मैं नहीं ढूंढ पाता था लोगों के फ़ोन। बच्चे जैसे जैसे समय चेंज हुआ 3G टेक्नोलॉजी आई 4G आज 5G आने वाले टाइम में 6G भी आएगा तो देखा 4G और 5G मोबाइल है की कीमत ज़्यादा है वे तो फ़ोन हज़ार रुपये का होता है या आज 10,000 नीचे तो कोई फ़ोन है ही कौन तो 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार का फ़ोन है लोगों ने 4G 5G रेडियो में डिटेक्ट हुए कौन जरा मैं एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है माइन लैब बाऊ में बातचीत कर और मैं एक स्पेशल मोबाइल होदबा के लिए एक डिटेक्टर मंगवाई लिथियम धातु मोबाइल के अंदर क्या बैटरी होती है बैटरी के अंदर लिथियम धातु होती है और उस लिथियम धातु को डिटेक्ट कर सके ऐसा मैंने एक डिटेक्टर मंगवाया तो बी के थ्रू स्विच ऑफ मोबाइल को ढूंढने में भी मैं आज कामयाब हूँ। ये वास्ते हरियाणा राजस्थान और पंजाब 3 राज्य में मैं पिछले 1 साल में मैंने लगभग 2 से लेकर 3,000 लोगों के मोबाइल मैंने और मेरी टीम ने ढूंढ दिए। आज लगभग 8-10 लड़के ऐसे हैं जो मेरे साथ रह कर के काम करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को वो लड़के संभालते हैं। मैं उनको निर्देशित करता हूँ कि आज तुझे फलाने गांव में फलाने आदमी के पास फलाने ज़िले की फलाने तहसील में जाना है, वो काम करते हैं बच्चे, उनको रोज़गार मिला है। और एक 10,000 को मोबाइल गम जावे एक 10,000 रुपया गम जावे तब रुपया की सबूरी आ जाए मोबाइल की सबूरी बना आदमी वो हाथों खेत में खोदवा लग जाओ। अब एक थोड़ी सी लाइन सुना दी तेजा की। बोलो खरनाल के धनी शुद्ध करनी झाट निगा जया सत्यवादी गोरक्षक वीर कंवर तेजा जी महाराज की। कंठा ये विराजो देवी ये कंठा विराजो ये मैं गाथा तो गाऊँ रही धोलिया जाट की है प्रथम सिमरू गणपत ने प्रथम सिमरू वो मैं दूजा तो सिमरू रही देवी शारदा है खरनालिये जलम्यो सूरो रे खरनालिये जलम्यो रे कोई माँ को तो महीनों रही 14 चांदनी है। तो कहवे कि कंठा विराजो देवी मारे कंठा विराजो मैं गाथा तो गाऊँ धोलिया जाट की प्रथम सिमरू गणपत ने मैं प्रथम सिमरू में दूजा तो सिमरू रे देवी शारदा। भक्तों हिंदू धर्म में कोई भी नया और शुभ काम की शुरुआत वे सभा पहली गजन याद किया करे और लिखा पढ़ी संबंधित कोई काम वे या गीत संगीत संबंधित कोई काम वे जो सुरा की देवी सरस्वती ने याद किया करे जरकियों में दूजा तो सिमरू रे देवी शारदा। आगे कहवे है कि आज के 951 साल पहली नागौर 15 किलोमीटर दूर जोधपुर जाओ जी की रोड रे माथे गांव खरनाल रे माई तहाड़ देव जी धोलिया के घरा माता राम कंवरी देवी की कोखों हिंदू कैलेंडर के अनुसार माँ का महीना की चांदना पखवाड़ा की 14 के दिन तेजाजी महाराज को जन्म हुयो जरकियो खरनालिये जलमियो सूरो रे खरनालिये जलमियो कोई माँ को तो महीनों रे 14 चांदनी। आगे देखो किसान ने जगह इंद्र भगवान ने याद करे कहीं केवे जेठे रे या साडो लाग्यो रे जेठे ये साडो रे कोई लगतो तो लाग्यो रे सावन भादवो है जेठे रे या साडो गाजो जेठे ये साडो रे कोई लगतो तो गाजो रे सावन भादवो है धरती को मांडन मेवो रे धरती को मेवो रे बा मेवा की मांडन रे अंबर भी जली है इंद्रे धराऊ गाजो रे इंद्रे धराऊ रे
कोई उतरादा बादल में चमके बीजलियां हैं धरावोगा जो धोलिया धरावोगा जो रे कोई कालोड़ा बादल में चमके बीजलियां हैं। तो किसान इस जगह इंद्र भगवान ने याद करे कि वे जेठ अषाढ़ो लाग्यो रे जेठ अषाढ़ो कोई लगतो तो लाग्यो रे सावण भादवो जेठ अषाढ़ो गाज्यो रे जेठ अषाढ़ो कोई लगतो तो गाज्यो रे सावण भादवो ई धरती को मांडण मेवो रे धरती को मेवो मेवा की मांडण अंबर बीजली इंद्र धराऊ गाज्यो रे इंद्र धराऊ कोई उतरादा बादल में चमके बीजलियाँ धराऊ गाज्यो धोलिया धराऊ गाज्यो कोई कालोड़ा बादल में चमके बीजलियाँ। तो इस प्रकार तेजा गायन कुल 6 घंटा लंबो है। तो आपने वो वीडियो क्या को लगे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। यूं ही खमा गणिसा राम राम।